चलो इस वीडियो में हम देखते हैं कि अगर आप चलती ट्रेन में कंफर्म टिकट बुक करना चाहते हो तो कैसे बुक कर सकते हो। तो चलती ट्रेन में कंफर्म टिकट बुक करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जिस ट्रेन में भी अभी आप जर्नी कर रहे हो उस ट्रेन का नाम या ट्रेन नंबर क्या है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि मैंने इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। सिंपली आपको उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे आना है। अब देखो, ट्रेन नंबर से या ट्रेन के नाम से आप यहाँ पे सर्च करोगे कि जिस ट्रेन में अभी आप जर्नी कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, उस ट्रेन में कौन से डिब्बे में सीट खाली है और बुक आप कैसे कर सकते हो ये तो मैं अभी आपको बता ही दूंगा। तो सबसे पहले आप लोग को ट्रेन का चार्ट देखना होगा कि किस डिब्बे में कितनी सीटें खाली है और कौन सी आप बुक कर सकते हो। ये आपको सबसे पहले सर्च करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लोग को ये ट्रेन नंबर जैसे मुझे याद है तो मैं ट्रेन नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, जैसे कि देखोगे मैंने ट्रेन नंबर डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे डेट जर्नी जो है, ठीक है, डेट ऑफ जर्नी जो है, जिस डेट पे आप जर्नी कर रहे हो वही डेट आप लोग का यहाँ पे होना चाहिए। जैसे कि आज मैं जर्नी कर रहा हूँ तो आज का ही डेट मैं डालूंगा और यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट रहता है, आपको सिलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बोर्डिंग स्टेशन जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, नॉर्मली आपको कोई सा भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि दरभंगा का हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और आपको अगर जहाँ से मतलब कि बोर्ड करना है, जहाँ से आपको चढ़ना है, ट्रेन पकड़ना है, हालांकि हम ट्रेन के अंदर ही है, अगर आपको ट्रेन के बाहर से बुक करना है तो भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि बोर्डिंग स्टेशन, जैसे कि हम तो है मतलब कि ट्रेन के अंदर ही है तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं दरभंगा। आप जिस भी स्टेशन से बोर्डिंग करना चाहते हो, ट्रेन पकड़ना चाहते हो, वो स्टेशन भी सिलेक्ट करके यहाँ से देख सकते हो कि सीटें अवेलेबल है कि नहीं है। जैसे कि हम ट्रेन के अंदर ही है तो हम जो पहला है ना, पहला जो मतलब स्टॉप है दरभंगा, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, गेट ट्रेन चार्ट पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखोगे तो आप लोग को सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो फर्स्ट AC का दिखा रहा है, सेकेंड AC का दिखा रहा है, थर्ड AC का दिखा रहा है, थर्ड इकोनॉमी क्लास का दिखा रहा है और स्लीपर क्लास का दिखा रहा है। अच्छा देखो, कुछ ट्रेनों की ना यहाँ पे रूल्स बनी होती है। जैसे कि देखो यहाँ पे एक नोट दिया गया है, TEE ऑन ट्रेन कैन बुक टिकट टिल छपरा जंक्शन, ऑनलाइन बुकिंग इज़ अवेलेबल फ्रॉम गोरखपुर जंक्शन ऑनवर्ड। ठीक है, इन्होंने बोला है कि दरभंगा से लेकर छपरा तक जो है सीटें अगर किसी भी डिब्बे में खाली है, फर्स्ट AC में हो, सेकेंड AC में हो, थर्ड AC में हो, स्लीपर क्लास में हो या इकोनॉमी क्लास में हो, तो उसकी बुकिंग जो है छपरा तक, सीटें अगर खाली है तो छपरा तक जो है TT जो होता है ट्रेन के अंदर वही करेगा। आप क्या करोगे तो उस केस में आप लोग को यहाँ पे देखना होगा कि सीट कौन सी खाली है। जो भी सीट खाली होगी उस पर जाकर बैठ जाना। ठीक है, TT आएगा, बता देना कि भाई ये सीट खाली है, हम मुझे दे दो। ठीक है, अगर आपको ऑनलाइन करना है, खुद से करना है, ठीक है, ऑनलाइन करना है, तो उस केस में आप लोग को गोरखपुर जंक्शन तक अभी वेट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अभी इस ट्रेन में हूँ ना, तो यहाँ पर बोला गया है कि गोरखपुर के बाद जो है ना मैं ऑनलाइन टिकट जो है कन्फर्म वाला बुक कर सकता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन मतलब कि बुक कर सकता हूँ। अभी जो है छपरा तक जो है TT करेगा अगर खाली होगी तो। जैसे कि यहाँ पे देखोगे स्लीपर क्लास में आपको मैं दिखाता हूँ कि सीटें कितनी खाली है। ये देखो यहाँ पे आप देखोगे तो स्लीपर क्लास में गोरखपुर जंक्शन से लेके नई दिल्ली तक यहाँ पे ये S6 में जो है सीटें खाली चल रही है अभी। ठीक है, सीटें खाली चल रही है और यहाँ पर दिया गया है 80, 71, 7, 61, 52, 68, 67, 66, 64, 21। ये सीटें जो है ना खाली है। ठीक है, कुछ नई दिल्ली तक है, कुछ यहाँ पे देवरिया सदर तक है, सिवान तक है, मुजफ्फरपुर तक है, समस्तीपुर तक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सीटें कितनी खाली है। ठीक है, नॉर्मली देखो ये जो ट्रेन है ना बहुत फेमस ट्रेन है, बिहार संपर्क क्रांति की मैं बात कर रहा हूँ, और ये ट्रेन खाली होके भी भीड़ रहती है इसमें। जो सीटें अभी ये दिखा रहे हैं ना खाली खाली, इस पर भी 5-5, 6-6 लोग बैठे होंगे। ठीक है, स्लीपर क्लास की बात बता रहा हूँ मैं। ठीक है, बाकी आप लोग चाहो तो बुक कर सकते हो। ठीक है, बुक करना चाहो कर सकते हो। नेक्स्ट का यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे मैं एक बार और देख लेता हूँ आगे कोई और है तो नहीं। ठीक है, जैसे कि और भी सीटें यहाँ पे अवेलेबल है S6 में। ठीक है, जैसे कि मैं नेक्स्ट पे करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखोगे दरभंगा से समस्तीपुर, ये S1 में, S2 में। ठीक है, नॉर्मली देखो मुझे जो है यहाँ पे जर्नी करनी थी, गोरखपुर से नई दिल्ली की भी सीटें खाली है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ इसमें। देखो अगर मैं पूरा टिकट लूँगा तो मुझे पूरा फेयर करना पड़ेगा, मतलब पैसे देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि सिवान तक अवेलेबल है, पहला ही कर लेता हूँ। S6 में 80 नंबर की सीट जो है अवेलेबल है। ठीक है, 80 नंबर की सीट जो है अवेलेबल है, लेकिन ऑनलाइन जो है ना गोरखपुर से है, ये गोरखपुर से दिखा रहा है ये। ठीक है, गोरखपुर से दिखा रहा है कि गोरखपुर से बुक कर सकते हैं। अब इसे आप बुक कैसे करोगे, जैसे कि देखो गोरखपुर जंक्शन से लेके S6 में 80 नंबर की सीट खाली है। ठीक है, अब चाहो तो देखो मैं ये स्लीपर क्लास का दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यही बुक करके दिखाता हूँ, मुझे स्लीपर क्लास में चाहिए। गोरखपुर से लेके नई दिल्ली तक मुझे S6 में 80 नंबर की सीट जो है मुझे मिल रही है, 80 बर्थ नंबर 80 है। ठीक है, सीट मिली है, इसे मैं बुक करके दिखाऊंगा अभी आपको कि कैसे करना है। ठीक है, तो एक बार हम चलते हैं IRTC ऐप पे। यहाँ पे आ जाना, लॉगिन कर लेना।
अब आपने आईडी नहीं बना रखी हो तो आईडी बना लेना, वीडियो मिल जाएगा चैनल पे। मैंने आईडी बनाने के लिए एक वीडियो डाल रखा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे जैसे कि मैं यहाँ पे ये कैप्चा डाल देता हूँ और इसे मैं लॉगिन करूँगा, ठीक है। लॉगिन करूँगा, लॉगिन करने के बाद देखोगे कि आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। नॉर्मली जैसे आपको बुकिंग करते हो ना वैसे ही करना है। ट्रेन पर आप क्लिक करोगे, बुक टिकट पे क्लिक करोगे, ठीक है। हमने क्या देखा है वहाँ पे कि नई दिल्ली से मतलब कि गोरखपुर से लेकर नई दिल्ली तक अवेलेबल है। ट्रेन का नाम हमें पता है, ट्रेन का नंबर पता है। तो ये गोरखपुर यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे फ्रॉम में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम गोरखपुर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखोगे गोरखपुर, आजा भाई, ये रहा गोरखपुर जंक्शन यहाँ पे आ गया और इसे हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, डेट आज की रहने देनी है, ठीक है। स्लीपर क्लास में हम देख के आए थे, ठीक है। तो यहाँ से सर्च ट्रेन पे सिंपली हम क्लिक करते हैं, ठीक है। अब वो ट्रेन हमें देखना पड़ेगा कि ट्रेन कहाँ पर है वो। जैसे कि हमने बिहार संपर्क क्रांति में अभी हम हैं, तो बिहार संपर्क क्रांति में यहाँ पे ट्रेन हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा मतलब देख लेना, ये ऐसे ही चलता है ये, ठीक है। बिहार संपर्क क्रांति कहाँ गया, यहाँ पे जो है ना बिहार संपर्क क्रांति का दिखा नहीं रहा है। 1 मिनट मैं देख लूँ ज़रा, ये रहा, ये बिहार संपर्क क्रांति का दिखा रहा है। जैसे कि स्लीपर क्लास में देखो, मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे वेटिंग दिखा रहा है। 1 मिनट रुको ज़रा, मैं चेक कर लूँ। वेटिंग दिखा रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ। ये बुक तो नहीं हो गया टिकट, ठीक है। 6 में 80 नंबर की सीट है, गोरखपुर जंक्शन से लेकर नई दिल्ली तक, ठीक है। बुक टिकट पे हम क्लिक करते हैं एक बार इधर से ही, ठीक है। टीटी ऑन कैन बुक टिकट टिल छपरा। अच्छा देखो, अभी वहाँ पे वेटिंग इसलिए दिखा रहा है, देखो यहाँ पे जो वेटिंग आपको दिखा रहा है ना, ये जो आपको यहाँ पे IRCTC ऐप पे जो ये वेटिंग दिखा रहा है ना, ये एक बार मैं लॉगिन करना पड़ेगा। ये जो यहाँ पे आप लोग को स्लीपर क्लास में अभी वेटिंग दिखा रहा है ना, वेटिंग भी नहीं दिखा रहा है, नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। ये इसी वजह से दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे ना बोला गया है, ये देखो, TTE ऑन ट्रेन कैन बुक टिकट टिल छपरा, ऑनलाइन बुकिंग इज़ अवेलेबल फ्रॉम गोरखपुर जंक्शन। गोरखपुर से ही मतलब होगा, मतलब कि ट्रेन जब तक गोरखपुर नहीं पहुंच जाती है तब तक जो है बुकिंग हम ऑनलाइन कर ही नहीं सकते। अगर ये टिकट मुझे लेना है, टिकट मतलब सीट लेनी है, तो गोरखपुर से अवेलेबल है। जैसे कि देखो नॉर्मली अभी मैं आपको बात बताया हूँ स्लीपर क्लास में, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका मतलब 3rd AC देखोगे ना, इकोनॉमी क्लास देख लो, 3rd AC से थोड़ा सा कम पड़ता है। इसमें भी सीटें अवेलेबल है, जो कि दरभंगा से हाजीपुर है, दरभंगा से छपरा है, ठीक है। नॉर्मली छोटे स्टेशन के लिए मतलब अवेलेबल है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो है ही नहीं, ठीक है। इकोनॉमी क्लास की बात कर रहा हूँ। 3rd AC में देखोगे तो आप लोग को शायद मिल जाए, ये देखोगे 3rd AC में आप लोग को मिल रहा है। ये देखो यहाँ पे भी लॉन्ग में से छोटे छोटे मतलब कि डिस्टेंस पे ही अवेलेबल है, तो सीटें यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। जैसे कि दरभंगा टू गोरखपुर तक के लिए हमें अवेलेबल मिल रहा है। B1 में 46 नंबर की सीट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि गोरखपुर तक जो सीट है ऑनलाइन बुक होगी नहीं। अगर ये सीट मुझे चाहिए तो उस केस में मुझे क्या करना होगा, मुझे जाना होगा, उस सीट पे बैठना होगा। TT आएगा तो उससे बोलना पड़ेगा ये सीट मुझे दे दो, ठीक है। उसको मैं पैसे दे दूँगा, ठीक है, कटवा लूँगा और बंद हो जाएगा। तो नॉर्मली देखो आपको टिकट बुक करने के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले सीट देखो खाली है, उस सीट पे जाके बैठ जाओ। TT आएगा, बोल देना टिकट बना दो, ये मेरी सीट हो गई यार, खाली है ये, ठीक है। ऑनलाइन बुक करने के लिए कुछ रूल्स होती है, जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कि गोरखपुर से पहले हम बिहार संपर्क क्रांति की टिकट ले ही नहीं सकते अगर खाली सीट है तो, ठीक है। वो जो छपरा तक है, ठीक है। छपरा के बाद गोरखपुर में जितने भी स्टेशन बीच में आएंगे सबकी जो बुकिंग है, अगर खाली सीट है तो कौन करेगा, TT ही करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे सीट पे जाके बैठ जाओ, हालांकि भीड़ तो बहुत है, पर सीट पे आप लोग बैठ नहीं सकते हो, खड़े रह सकते हो जब तक TT नहीं आ जाता है, ठीक है। बाकी वो उससे पैसा दोगे ना तो आपको करवा देगा, ठीक है। TT से आप कभी भी पूछोगे ना डायरेक्टली कि सीट कोई दिला दो खाली है, तो मना कर देंगे सीधा, ठीक है, क्योंकि वो महंगे दामों में बेचना चाहते हैं। अगर आपको इससे पता रहेगा ना, आप यहाँ पे देख लोगे कि ये सीट नंबर की खाली है, तो आप उनसे बता सकते हो कि ये सीट खाली है, आप मुझे दे दो। ऑनलाइन बुकिंग के लिए अभी देखो गोरखपुर तक मुझे वेट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा अभी। बाकी आप लोग देखो इस तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत आएगा तो आप लोग मुझे बताना। लिंक वगैरह सब मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, ठीक है। और गोरखपुर तक मैं वेट करूँगा, उसके बाद मैं गोरखपुर में जो अपना टिकट ऑनलाइन बुक कर लूँगा। अभी फ़िलहाल कोई और जुगाड़ देखते हैं हम।